पाते हैं। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कि किसानों का जो शोषण हो रहा है प्रदेश सरकार के द्वारा, उनकी मांगों को लेकर ज्ञापन देने के लिए उपायुक्त सुनैना चौटाला पहुंच चुकी हैं। जो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये फतेहाबाद लदू सचिवालय की है, जहाँ किसान की मांगों को लेकर बारे में तो मैडम आपको डिटेल से बताएंगे ही। मुझे डीसी साहब ने ये कहा कि जैसे वो स्टेटों के अंदर वोटों के बारे में एसआईआर की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो काफी गलत आ रही हैं और उसमें काफी वोट हमारे कट रहे हैं और काफी नाजायज जुड़ रहे हैं। मैं सूक्ष्म तरीके से आपके हिसाब से समझाता हूं। जो उन्होंने कही कि 2002 में जो वोट थे, 2002 में जो वोट थे उसका एसआईआर की जो रिपोर्ट दी गई है 2024 में, उस 2024 की रिपोर्ट के अंदर 60% वोट उन्होंने हमें कहा कि ये वोटर हमें मिल नहीं रहे हैं और आप अपने एजेंटों को नियुक्त कर दें ताकि वो चेक कर लें और हमें बता दें कि भी ये रिपोर्ट ठीक है या नहीं है। जो मैंने डीसी साहब को ये कहा कि ये रिपोर्ट आपको किसने दी है, तो उन्होंने बताया कि ये रिपोर्ट हमारे बीएलओ ने दी है। मैं एक आध नारा लगवा दूं मैडम के लिए। मैडम सुनैना चौटाला, मैडम सुनैना चौटाला, भाई अवैध चौटाला, भाई अवैध चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, मैडम सुनैना चौटाला, भाई अवैध चौटाला। मैडम का यहाँ पहुंचने पर स्वागत तो हम लोग ही करेंगे। चाहे हम सभी मैडम के अगुवाई के अंदर ही इनके साथ इनकी ताकत बनकर हम लोग सदैव खड़े रहते हैं। मैं सिर्फ ज्यादा समय नहीं लूंगा, पता नहीं कितना समय है हम लोगों के पास, मैडम के पास। किसानों की समस्याओं को लेकर सुनैना चौटाला किसानों के बीच में पहुंची है। जो किसानों के द्वारा धरना दिया जा रहा था लदू सचिवालय के सामने फतेहाबाद में। मैं चाहूंगा कि अगर वो सामने नजर आएंगे तो मुझे भी लगेगा कि आज कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और कितनी ताकत के साथ हम एक बुलावे पे यहाँ पर सभी लोग पहुँच जाते हैं। मैंने एक खास बात मैडम के अंदर देखी कि जो पूरे हरियाणा के अंदर जो महिलाओं का जुड़ाव मैडम ने पार्टी के साथ किया है, जो मैं फतेहाबाद के अंदर तो देख ही पाया हूं। दिन ब दिन एक हजूम जो पहले हम लोगों का नजर आता था, अब उससे भी ज्यादा महिलाओं का भी एक योगदान यहाँ पर हल्के में मैं देखने को मुझे मिल रहा है। इसके लिए जो मैडम इतना मेहनत कर रहे हैं और इतने अपने सरल स्वभाव से जो जुड़ाव कर रहे हैं पार्टी में, हम तहे दिल से मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे याद है वो दिन जब हम सब लोगों की एक ख्वाहिश थी अबे भाई साहब से कि जनाब आप हमें यहाँ पे अपने परिवार का कोई सदस्य दें, तो मैं उनका भी धन्यवादी करता हूँ कि उन्होंने पूरे हरियाणा में जो एक जिम्मेदारी मैडम सुनैना चौटाला को सौंपी है और खास तौर पर उन्होंने ज्यादा समय मैडम चौटाला का फतेहाबाद में रखा है। पार्टी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मैडम चौटाला हमारे इस फतेहाबाद जिले के अंदर बहुत ज्यादा अटैच हैं। मैं चाहूंगा आगे आने वाले समय में भी कि इसी तरह का जुड़ाव, फोन बंद कर देना, इसी तरह का जुड़ाव मैडम का यहाँ पर आप लोगों के प्रति बना रहे, इस हल्के से बना रहे, ताकि पूरे हल्के की, हरियाणा की तो ये आवाज उठाते ही हैं, पूरे फतेहाबाद की भी आवाज को ये उठाएंगे। इसके अलावा बस में हाँ जिन्होंने बोलना हो उनको बुलवाओ। तो मैं
हमेशा ये चाहूंगा कि इस मंच के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग आए और मंच के माध्यम से बोले, ताकि हम लोगों को भी पता लगे कि कितने लोग हैं और कितने यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आए और वो बोले। और मैडम के साथ बोलने में तो समय की वैसे भी शॉर्टेज रहती है और हम लोग तो आपस में मिलते ही रहते हैं। मैं यहीं पे अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सक्सेना जी, बहुत ही क्रांतिकारी साथी हैं। आप सभी साथियों से अनुरोध है, जो साथी साइड में खड़े सारे पीछे आ जाए, वे यहाँ सामने आए। सारे साथियों से अपील है, देखो आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हो, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जिन लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अनुशासन भंग किया था, उन लोगों को इसीलिए निकाला गया था कि वो अनुशासन में नहीं रहते थे। आप सभी साथियों से अपील है, आप सभी साथी सामने आए ताकि आप मीडिया कवरेज हो अच्छी तरह से। मीडिया के साथियों को छोड़ के बाकी साथी सामने आए। आपके बीच में आपकी हरदीवादी नेता बहन सुनैना चौटाला जी पहुंच चुकी हैं। सभी साथियों से अपील है, देखो बात जो आज हम यहाँ पर रखने आए हैं, इस बात के अंदर दम तभी होगा जब हम सभी बैठ करके इस बात को सुनेंगे और जोरदार तरीके से उठाएंगे। और जब भी कोई यहाँ पर ज्ञापन देने आता है तो डीसी साहब लगभग यहाँ से बाहर चले जाते हैं, ज्ञापन लेने नहीं आते हैं। लेकिन आज हमारी नेता बहन सुनैना चौटाला जी पहुंच चुकी हैं और आज हम देखेंगे कि वो डीसी साहब जो ज्ञापन लेने के टाइम कभी एसडीएम को भेजता है, कभी एडीसी को भेजता है, आज हम उसी डीसी को देखेंगे। बहन सुनैना चौटाला जी बीच में है, तो इसलिए साथियों इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता साथी सभी बैठे और अब मैं ज्यादा टाइम ना लेंगे। जिस भाई को बुलाऊंगा यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट के लिए आए, क्योंकि 12:30 बजे हमने ज्ञापन देना है, टाइम है 12:30 बजे का। बागीराम सोनी जी वो आए अपनी बात रखें, उसके बाद में रमेश लाली जी तैयार हैं, सिर्फ 2-2 मिनट का टाइम दें और अपनी बात रखें। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल अमर है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अमर है। बागीराम सोनी जी बहुत ही आदर व मान सम्मान के योग हमारे हरियाणा प्रदेश की प्रभारी श्रीमती सुनैना जी चौटाला जी व हमारे जिला के प्रधान बिक्कर जी अडोली जी व हमारे हरियाणा प्रदेश के महासचिव भाई बलविंदर जी केरो व पार्टी के सभी सीनियर साथीगण। साथियों, आपको भली बात मालूम है कि आज हम किसानों की जो दुर्दशा, खेतों का पानी न निकलना, डीएपी खाद न मिलना, एमएसपी पर धान वगैरह नहीं बिकना, उसके विरोध में आज मैडम जी आपके बीच में डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। तो मेरी आपसे ये विनती है कि सरकार को इसको चलता करने के लिए किसान भाई एकजुट हो और ज्यादा से ज्यादा पार्टी में जुड़ने का काम करे। शक्ति प्रदर्शन के अंदर ही सरकार की जो रेंगती है, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस प्रदर्शन में भाग लें और डीसी साहब को मैडम जी ज्ञापन देगी और ज्ञापन देने के बावजूद जो सरकार की नीति है वो खुले विस्तार की। मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि ज्यादा संख्या में जो साथी खड़े यहाँ बैठे और मैडम जी का विचार भी सुने। बहुत बहुत धन्यवाद बागीराम सोनी जी। अब रमेश लाली जी से अनुरोध करूंगा 2 मिनट में अपनी बात रखिए। जोर से नारा लगाएंगे, राम जी ने वैसे लगा दिया था, लेकिन ताकि पता लग जाए कि प्रदर्शन जो इंडियन नेशनल लोकदल एक पार्टी है, क्योंकि विपक्ष तो बिल्कुल मर चुका है। मैं यही कहूंगा, एक बार जोरदार नारे के साथ सभी साथ देंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भावी सीएम चौधरी अवैध सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, भावी सीएम चौधरी अवैध सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदर के योग हमारी शेरनी कहूंगा, हमारी सुनैना चौटाला जी हमारे बीच में बैठी है। आज जो प्रदर्शन की अगुवाई कर रही हैं, उनके साथ हमारे
जिला के प्रधान सरदार बिक्कर सिंह जी हड़ोली और प्रदेश के जो सचिव हैं सरदार बलविंदर दल के साथी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और जो लीगल सेल के हमारे बड़े भाई सुधीर गढ़वाल जी जो अपनी निरंतर खड़े होकर सेवा दे रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और मेरे भाई विकास मेहता जी प्रवक्ता हैं पार्टी से, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से जो बीजेपी की सरकार ने टिस से मिस न होने का काम किया है, आपको भली प्रकार पता है कि जो किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी तो उस समय एक हमारे इकलौते विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो इस्तीफा देकर किसानों की लड़ाई लड़ी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा का जो घर था बिल्कुल जो टिकरी बॉर्डर लगा हुआ था उसके साथ था। उसके बाद बाबू बेटा अंदर बढ़कर बड़े रहे, लेकिन किसानों की इन्होंने कोई सुध नहीं ली। आदरणीय हमारे आज जो विधानसभा में जिनकी गूंज देखते हैं, अर्जुन चौटाला जी अपनी ट्राली के काफिलों के साथ, चाहे उनकी मिसिज हो, उन्होंने हॉस्पिटल खोलने का काम किया। आज पूरे हरियाणा और पूरे भारतवर्ष में उनकी प्रशंसा की जाती है। तो मैं हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के जो साथी है जितने आए हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा मैडम को कि आपको पता है कि बिजाई और बुआई का समय है, उसके बावजूद भी हमारे साथी काफी रतिया से पहुंचे, टोहाना से पहुंचे हैं और फतेहाबाद से पहुंचे हैं। मैं ज्यादा बातें न करते हुए, क्योंकि काफी नेताओं ने अपना विचार रखने हैं, मैं इतनी बात कहना चाहूंगा कि आप जिस प्रकार से लोगों के दिल में जचे हुए हो, आज आपको हर चौराहे और लाइन के ऊपर हर आदमी आज एक कहता कि इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी पार्टी है जो किसान और कमेरे की आवाज को बुलंद रखना चाहती है, जिसकी लड़ाई आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अपनी लड़ने जा रहे हैं। आपको पता भी किरमारा में कितनी ज्वाइनिंग हुई और आदरणीय हमारे बड़े संघर्ष के साथी रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ, लेहूलाल के साथ, तो 4 तारीख को वो अपनी ज्वाइनिंग करेंगे। आज बड़ी खुशी का माहौल है और मैं ज्यादा बातें न कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि काफी हमारे नेताओं ने अपनी बात रखनी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश लाली जी। अब मैं टोहाना हल्का प्रधान भाई प्रेम सिंह कन्नड़ी जी आए और अच्छी हाजिरी रही है टोहाना की भी। आज तीनों हल्का के प्रधानों के आज अच्छी हाजिरी लेकर के आए हैं, तो इनसे अनुरोध है कि वो आए और आए हुए जो साथी हैं उनका धन्यवाद करें। बहुत ही आदरणीय महिला शक्ति श्रीमती सुनैना चौटाला जी, हमारे जिला के प्रधान सरदार बिक्कर सिंह जी हड़ोली जी, हमारे प्रदेश के सचिव सरदार बलविंदर सिंह जी, श्री हरि सिंह जी, हमारे हल्का के प्रधान वीरेंद्र जी बामणवाला रतिया से, भाई अंगर डिंगसरा जी, फतेहाबाद जिला के सभी शैलों के संयोजक व सभी सीनियर साथी, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। बोलने वाले बहुत वक्ता हैं जो आपको खुलकर सारी बातें बताएंगे। मैं तो आपका पुनः यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और प्रार्थना करते हैं मैडम जी से कि वो आए और लगातार ऐसे किसानों के आवाज़ में उठाते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सिंह कन्नड़ी जी। अब मैं रतिया हल्का के प्रधान भाई नरेंद्र सिंह बामणवाला जी से कहूंगा वो आए और अपनी बात रखें। उसके बाद में फतेहाबाद हल्का प्रधान अंगद डिंगसरा जी तैयार रहे। बहुत ही आदर ते सम्मान दे जो साडे प्रदेश के महिला सेल के प्रभारी सुनैना चौटाला जी, बलविंदर कैरों जी, हल्के दे जिला के प्रधान बिक्कर सिंह जी हड़ौली ते तिन्नी हल्के तो पहुंचे हुई सारी समूह संगत ते संयोजक जो साडे सैलों के है, सारिਆਂ ਨੂੰ फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सो अज का जो प्रोग्राम है वो आपां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि किसानां ਦੀਆਂ समस्यावां ਨੂੰ ਲੈ के अज असीं डीसी नूं जो मंग पत्र देना है। जो किसानां ਦੀਆਂ समस्या, इंडियन नैशनल लोकदल एक किसानां दी पार्टी है जो उन्होंने बड़ी चंगे तरीके नाल जानदी है कि किसानां ਦੀਆਂ समस्यावां है। कल इस
संघर्ष के हिस्सा पाया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।